Good morning, friends. My channel name is Study with Jenny. Today, read this chapter. Chapter name is Air. Our Earth is surrounding by a huge blanket of air called atmosphere. जो हमारी अर्थ के चारों ओर जो एक एयर का ब्लैंकेट बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. जो ऑल लिविंग बीइंग्स हैं वो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल करने के लिए. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सन रेज. और एयर क्या करती है? ब्रीथ लेने में मदद करती है और हमारा प्रोटेक्ट करती है किससे? सन से आने वाली हार्मफुल रेज से. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. अगर ये एयर की जो ब्लैंकेट है वो नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए तो हम क्या है दिन के समय में ही जिंदे ही बेक्ड हो जाएंगे और रात के समय हम फ्रोजन हो जाएंगे. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. और इसी प्रकार से जो एयर है वो क्या है? हमें अर्थ के ऊपर लाइवेबल बनाती है. अब हम फैक्ट जानेंगे. डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उससे क्या क्रिएट होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है. वो किस कारण से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट? जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है अर्थ के ऊपर. इट इज़ देयर फॉर कोल्ड आ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लाइव इन. बिना ग्रीन हाउस गैस के बिना जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही कोल्ड हो जाएगी, हम उसके ऊपर जिंदा नहीं रह पाएंगे. However, when its level in the atmosphere increase due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. और जबकि क्या होता है हमारी अर्थ के ऊपर या एटमॉस्फेयर में क्या होता है? फैक्ट्रीज के धुएं का इंक्रीज होता है, व्हीकल्स के धुएं या जो हीट है और उसकी गर्मी से गर्मी बढ़ती है हमारी अर्थ के ऊपर. तो दिस इज कोल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. दिस राइज इन टेम्परेचर causes the snow in coldest part of the world to melt. और इस कारण से क्या है? जो हमारी स्नो है जो कोल्डेस्ट पार्ट हैं वो क्या होते हैं? मेल्ट होने लगते हैं. जब वो मेल्ट होते हैं तो एज आ रिजल्ट द सी लेवल राइजेज कोजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज. उसका क्या रिजल्ट निकलता है? जो सी लेवल है वो क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा. और उसका कारण क्या होगा? फ्लड्स आएंगी कोस्टल एरियाज में. देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन. और इससे क्या होगा? हमारे क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. Composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? क्या बच्चों आप जानते हैं जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर मैनी गैसेज मिक्सचर होती हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन टू गैसें हैं जो क्या बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं और हमारे हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन ये गैसें क्या हैं? कम मात्रा में पाई जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर. और इसके अलावा हमारी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स
होते हैं एयर में। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। जो पाई चार्ट दिया गया है उसके अंदर क्या बताया गया है, जो हमारी गैसेज है उनका परसेंटेज बताया गया है। अभी उसको हम देखते हैं पाई चार्ट को। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन 0.93%। ऑल अदर गैसेज 0.04%। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। प्लेंटीफुल क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and I exhale it। जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, कौन सी गैस हमारे फेफड़ों में जाती है सांस के साथ, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाती है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो बाहर निकल जाती है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन पौधों के सर्वाइवल करने के लिए नाइट्रोजन गैस सबसे इम्पोर्टेंट है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन की एयर को डायरेक्टली नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, सोइल में और जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनके अंदर टेक नाइट्रोजन को लेकर फ्रॉम द एयर से नाइट्रोजन को लेकर चेंज इट्स फॉर्म सो प्लांट्स कैन यूज इट। तो नाइट्रोजन पौधे नाइट्रोजन का यूज कर सकें इसके लायक वो बनाते हैं। हमने साइंस में पढ़ा है कि कौन सा जीवाणु होता है जो हमारी नाइट्रोजन को पौधों के जरिए जो दालों के पल्सीज होती हैं उनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। उससे क्या है, हमें जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन मिलती है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन क्या है, सेकंड गैस है जो एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। और ऑक्सीजन के अंदर जो एनिमल्स होते हैं और जो हमारे ह्यूमन्स होते हैं ब्रीथ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स constant. If we trees then this balance gets disturbed। और पेड़ पौधे क्या हैं, हमारी अर्थ को बैलेंस करते हैं। अगर इनको काट दिया जाए तो हमारी अर्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अदर इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना भोजन बनाते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और ह्यूमन्स और एनिमल्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं ह्यूमन और एनिमल्स, उसी को प्लांट्स क्या है लेकर अपना भोजन बनाते हैं। और हमें क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इससे क्या है, हमारी अर्थ है उसका बैलेंस इक्वल रहता है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल्स। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year। हमारी अर्थ है उसका बैलेंस कब अपसेट होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूल्स को जलाते हैं,
कोल्स को जलाते हैं, ऑयल्स को जलाते हैं लाइक एज पेट्रोलियम, डीजल आदि। तो क्या होता है जिसमें टनों कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ईच ईयर पैदा होती है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ रही है, उससे क्या हमारा वेदर और हमारा क्लाइमेट भी इफेक्ट हो रहा है। वैन हम अब एक फैक्ट को जानेंगे। डू यू नो वैन एयर इज हीटेड इट एक्सपांड बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। जब क्या है एयर हीट होती, गर्म होती है, तब वो क्या करती है, लाइटर हो जाती, हल्की हो जाती, तो ऊपर जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, और कोल्ड एयर होती है वो भारी होती है। दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन व्हेन हॉट एयर राइजेज, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेस देयर टू फिल इन द गैप। जब जब जो हॉट एयर होती है वो जब ऊपर जाती है तो जो कोल्ड एयर होती है वो उसकी जगह में उसकी जगह को फिल कर देती है, वहाँ पर कोल्ड एयर आ जाती है। दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, और इस प्रकार से एयर सर्कुलेशन उसका स्थान ले लेता है। ये कुछ पेपर कटिंग्स दिखाई गई हैं। अब आगे बच्चे हम किसके बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की लेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फर्स्ट, thermosphere, this layer is most important layer of the atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 30 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer। जितनी भी हम इस एयर के अंदर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल है, फोग है, हेल स्टॉर्म है, सब घटनाएं कौन सी लेयर में घटित होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू a height of 50 kilometer. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes। ये वाली जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है वो क्या है, बादलों से मुक्त होती है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas। और सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर की, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर गैस पाई जाती है। We have just learnt how it protects us from the harmful effect of the sun rays। और ये जो ओजोन लेयर है वो हमारी हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड लेयर इज अ मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेटेरोइड्स बर्न्स इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो उल्का पिंड होते हैं जो स्पेस के अंदर एंटर करते हैं तो इस मेसोस्फेयर लेयर में आने पर बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या है, रैपिडली इंक्रीज होता जाता है। आइनोस्फेयर
इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो आयन मंडल क्या है, इस थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स between 80 to 40 kilometer. This layers helps in radio transmissions. In fact, radio waves transmitted from the earth and reflected back to the earth by this layer. और ये लेयर क्या करती, किस में हेल्प करती है, हमारे रेडियो को ट्रांसमिशन करने में। और इसका फैक्ट क्या है, जो रेडियो वेव्स हैं वो ट्रांसमिटेड करती हैं अर्थ पर आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर अर्थ से बाय दिस लेयर में चली जाती हैं। और फिर है एग्जोस्फेयर, हमारी जो लास्ट लेयर है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर को किस नाम से जाना जाता है, एग्जोस्फेयर के नाम। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो लाइट गैसें होती हैं, हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन, क्या स्पेस में फ्लोट करती रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एंजाइज क्रिकेट फैंस स्पेक्टिंग द रेट ऑफ आ वन डे मैच। क्या है कि हमने कई बार अपने क्रिकेट प्रेमियों को कहते हुए सुना है कि आज क्या होगी, रेन होगी या आज सनी डे रहेगा। इफ़ वी इमेजन आवर बॉडी टू बी आ रेडियो एंड माइंड इट स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट fiddles with the control knobs. Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. वेदर क्या है, हार टू हार या डे टू डे उसकी कंडीशंस चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर में। आ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है वो क्या करता है, हमें इरिटेट कर सकता है। आ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। जब क्या है, एक ब्रीजी वेदर होता है तो क्या होता है, हम बहुत ही चीयरफुल होते हैं और बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और जो वेदर कंडीशन होती हैं हमारी, वो क्या है, प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट रहती है, उसको क्लाइमेट कहते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। अब आप चिल्ड्रन समझ गए होंगे कि किस प्रकार से डेली वेदर की फोरकास्ट क्यों होती है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम अपने एटमॉस्फेयर में क्या है, एवरीडे टेम्परेचर को फील करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट एयर होती है उसको नोन एज अ टेम्परेचर बोला जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फॉर सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो डे एंड नाइट में चेंज नहीं होता, बट वो सीजन टू सीजन चेंज होता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, और समर्स क्या होती हैं, हॉटर होती हैं देन विंटर से। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशंस। तो क्या महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है टेम्परेचर का, इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्रेट बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे क्या है पृथ्वी रोक लेती है, उसको क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे वेदर्स इंस्ट्रूमेंट्स।
वेदर इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और रेनफॉल को किससे मेजर करते हैं? रेन गॉज से। और शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और विंड की डायरेक्शन को किससे मेजर करते हैं? विंड वैन से। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल, क्या है? जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या है? इंसोलेशन डिक्रीज होता जाता है। देयर फॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पोल्स हैं वो किस प्रकार से स्नो से कवर होते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर्स राइज टू हाई, और इससे क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है अर्थ का। इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, और जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर वेरी हाई होता है तो हम क्या है? यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन इन दैट ऑफ विलेज, और जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वो वेरी हायर होता है। किसकी बजाय? विलेजेस की बजाय। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एस्प्लेट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, और जो कंक्रीट और मेटल से जो सिटीज़ की जो बिल्डिंग्स हैं वो कंक्रीट और मेटल से बनी है, और वहाँ की जो सड़कें हैं वो एस्प्लेट से बनी हैं। तो वो क्या करती हैं? ड्यूरिंग द डे हीट रिलीज करती हैं। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट, और क्या होता है कि ये हीट है ये रात के समय में और ज़्यादा बढ़ जाती है। आल्सो द crowded high rise buildings of the cities trap the warm air, thus raise the temperature of the cities। और जो सिटीज़ की हाई बिल्डिंग्स हैं वो क्या करती हैं? जो हीट होती है उसको ट्रैप करती हैं, और इस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अब हम फैक्ट्स को देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग, है ना, टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। इट वाज इन्वेंट बाई एंडर्स सेल्सियस, और इसका इन्वेंट किसने किया? एंडर्स सेल्सियस ने। ऑन द सेल्सियस स्केल इज द वेदर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और एंडर्स सेल्सियस ने बताया कि जो वाटर फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला फैक्ट देखते हैं हम इसमें। एयर प्रेशर का है ये। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। हम देखते हैं मून के ऊपर एयर नहीं है तो उसके बावजूद वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। हमने देखा है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जो प्रोटेक्टिव होती है स्पेस में जाने के लिए, और जो उनका स्पेस सूट होता है वो किससे फिल होता है? एयर से फिल होता है। इफ़ दे डिड नॉट वेयर दी स्पेस सूट, अगर वो स्पेस सूट नहीं पहनेंगे, दे काउंटर प्रेशर एक्सट्रीड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स। और क्या है? प्रेशर के एक्सट्रीड होने पर उनकी एस्ट्रोनॉट्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रस्ट हो सकती हैं, फट सकती हैं। द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ब्लीड हो सकते हैं, रक्तस्रावित हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है बच्चों? इसमें हम जानेंगे एयर प्रेशर क्या है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप ये जानकर बच्चों सरप्राइज होंगे, टू नाउ दैट एयर अबव अस presses us with a great force on our bodies। एयर प्रेशर क्या करता है? हमारी बॉडी के ऊपर एयर
एयर क्या करती है, हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाती है। हाउ एवर, इसके बावजूद वी डू नॉट इवन फील इट, और हम इसको फील नहीं कर पाते। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सट्रैक्ट आ काउंटर प्रेशर। और क्या होता है कि जो एयर प्रेशर है वो हमारी बॉडी को चारों ओर से एयर है वो हमारी बॉडी पर प्रेशर चारों ओर से लगाती है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटीड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। और जैसे जैसे क्या होता है, हम एटमोसफेयर के ऊपर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो फॉल्स रैपिडली डिक्रीज होता जाता है। द एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट द सी लेवल। और सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ पर पाया जाता है, सी लेवल पे। एंड डिक्रीज विद वेट हाइट। और एयर प्रेशर कहाँ पर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises। और जो एरिया क्या है, टेम्परेचर इज हाई होता है, वहाँ पर एयर्स क्या होती है, गेट्स हीटेड होती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। और जो लो प्रेशर एरिया होते हैं, लो प्रेशर इज एसोसिएट विद क्लाउडी सिक्स एंड वेट वेदर। और लो प्रेशर एरिया में क्या होता है कि जो वेदर होता है वो क्लाउडी होता है और वेट वेदर होता है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। और लोअर टेम्परेचर में एयर कैसी होती है, कोल्ड होती है। और इट इज देयर फॉर हैवी होती है, कोल्ड एयर। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएट विद क्लियर एंड सनी सीज। जो एयर प्रेशर होती है वो हाई प्रेशर होती है, वो किससे एसोसिएट होती है, जो क्लियर और सनी वेदर सनी वो एटमोसफेयर होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। और जो एयर होती है वो कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। नेक्स्ट है विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो जो एयर मूवमेंट करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज में, उसको विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग आ स्टॉर्म। आपने देखा होगा विंड को वर्क करते हुए कि वो जैसे पत्तों को उड़ाती है। जब ज़्यादा तेज़ से जब स्टॉर्म आता है तो वो कई बार ट्रीज को जड़ से उखाड़ देती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। और कई बार ब्लो क्या धीरे धीरे चलती है तो अपने साथ कुछ स्मोक और फाइन डस्ट ले जाती उड़ा के। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और कई बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो उसमें चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वो हमारे अगेंस्ट होती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। अगर विंडी डे है तो हमारे हाथ में अम्ब्रेला है तो उसको भी लेके चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स सोचो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट करती है। प्रॉब्लम्स फॉर यू, हमारे लिए। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। और विंड्स को 3 टाइप में बांटा गया है। अभी हम एक फैक्ट देखते हैं जो विंड के बारे में है। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज वेस्टर्ली। विंड को विंड के नाम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में विंड बहती है उसी नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेस्ट में बहने वाली विंड है उसको किस नाम से जाना जाता है, वेस्टर्ली या
पछुआ पवने कहा जाता है। अब हम क्या देखते हैं, विंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ परमानेंट विंड, सेकंड इज अ सीजनल विंड, थर्ड इज अ लोकल विंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे परमानेंट विंड। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड। जो क्या है, ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं, जो पश्चिम में और पूर्व में परमानेंट रहती हैं। द ब्लोक कॉन्सेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साल भर बहती रहती हैं। सीजनल विंड, दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, और जो सीजनल विंड्स है वो क्या है, डिफरेंट सीजनल विंड है, वो सीजन्स डिफरेंट सीजन में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून इन इंडिया, इंडिया में कौन सी हैं, मॉनसूनी पवने। और फिर लास्ट है लोकल विंड, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये वाली जो विंड है वो एक पर्टिकुलर पीरियड और ईयर, डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज, और लैंड और सी ब्रिज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, हॉट और ड्राई लोकल विंड होती है, वो कहाँ पर चलती हैं, नॉर्थन प्लेन्स में इंडिया के। इट इज कोल्ड लू, और उसको लू कहा जाता है। टॉपिक है हमारा मॉइस्चर, इट बिकम्स वाटर वेपर। जब क्या होता है कि हमारी डिफरेंट लैंड के ऊपर डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, उनमें क्या है, वाटर एवोपरेट होता रहता है वाटर वेपर के कारण। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, और जो एयर के अंदर जो किसी भी टाइम मॉइस्चर पाया जाता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, और जब हमारी एयर क्या है, फुल ऑफ वाटर वेपर से भरी होती है, क्या कहते हैं, ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। और हमारी एयर क्या होती है, जब वार्मर होती है तो क्या होती है, हल्की होकर क्या है, ऊपर उठती है, तो वाटर वेपर इंक्रीज होते हैं, और उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होता है। ऑन अ ह्यूमिड डे clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very comfortable। और हम देखते हैं कि जब ह्यूमिड डे होता है तो हमारे क्लोथ क्या है, लॉन्गर टाइम में सूखते हैं, और जो हमारा स्वेट होता है वो भी, हमारी बॉडी का स्वेट भी क्या है, जल्दी से नहीं सूखता, क्योंकि एवोपरेट नहीं होता इजीली। और हम क्या कैसा फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग, और जब क्या है, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जब कूल होने लगते हैं, द वाटर वेपर कंडेंसन कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर वेपर्स किसका कारण बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, तो उससे क्या होती है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्लाउड्स एंड जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये पानी की बूंदों से किसका निर्माण होता है, क्लाउड्स बनते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन एयर देन दे कम डाउन एज प्रीसिपिटेशन। तो क्या होता है, जब ये ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, वेरी हैवी हो जाती हैं और एयर में फ्लोट नहीं कर पाती, तो क्या है, ये नीचे एक वर्षा के रूप में नीचे आती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। और आप चिल्ड्रंस, आपने देखा होगा जब जेट क्या है, जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो आपने उनके पीछे एक सफ़ेद सी पट्टी बनी हुई देखी होगी। द मॉइस्चराइज फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसन, और ये सब किसके कारण होता है,
मॉइस्चराइज के कारण होता है, जो इनकी इंजन कंडेंसन के कारण। वी सी ट्रायल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चराइज फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और यह किस कारण से होता है कि वहाँ पर एयर मूवमेंट नहीं होती, तो कुछ टाइम के लिए वो डिस्टर्ब भी नहीं होता। इस प्रकार से वो हमें वो वाइट ट्रायल दिखाई देती है। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स की बूंदें होती हैं वो पृथ्वी में लिक्विड फॉर्म में आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। और जो हमें ग्राउंड वाटर मिलता है वो मोस्टली किससे प्राप्त होता है? रेन वाटर से। प्लांट्स हेल्प प्री रिजर्व्स वाटर। और प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को प्री रिजर्व्स करते हैं। When trees on hillsides are cut, rainwater flow down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas। क्या होता है? जो माउंटेन्स के ऊपर जो ट्रीज होते हैं, जब उनको कट कर दिया जाता है तो क्या होता है? जो रेन वाटर होता है वो क्या है? फ्लो करने लगता है और नीचे के एरिया में क्या आ जाती है? फ्लड आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और क्या है? रेनफॉल को कितने टाइप्स का बताया गया है? 3 टाइप्स में। द कन्वेंशनल रेनफॉल और द ओरेग्राफिक रेनफॉल्स एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो हमने देखी कि 3 टाइप्स की रेन थी। अब रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्लांट्स के और एनिमल्स के सर्वाइवल करने के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। और रेनफॉल क्या करती है? हमारे लिए फ्रेश वाटर लाती है अर्थ सरफेस पर। इट रेनफॉल इज लेस वाटर स्केसिटी एंड ड्रॉट अक्योर। अगर रेनफॉल की कमी हो जाती है तो क्या होता है? हमारे यहाँ पर सूखा पड़ जाता है पानी की कमी के कारण। ऑन द अदर एंड, दूसरी ओर, इट इज मोर, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड्स टेक प्लेस, और ये बाढ़ का रूप ले लेती है। अब किस पे आते हैं हम? इसके फैक्ट देखते हैं। डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन? प्रिसिपिटेशन के 3 फॉर्म्स देखते हैं, कौन कौन से रूप में आती है? स्नो, स्लीट और हेल। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चिल्ड्रंस, आप लोगों को मेरा चैप्टर पसंद आया हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। और हम क्या करते हैं, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? आ huge blanket of air by which our earth is surrounded called atmosphere। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which 2 gases make the bulk of the atmosphere? तो नाइट्रोजन एंड द एटमॉस्फेयर। which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? तो कौन सी गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज वेदर? वेदर इज हार्ड टू हार्ड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो द कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकंड इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल, थर्ड इज अ साइक्लोनिक रेनफॉल। व्हाट इज द एयर प्रेशर? Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air of the earth's surface। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुली सन वेव्स? तो कौन सी है? ओजोन गैस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ट्रोपोस्फेयर। Which is the following layers of the atmosphere is free from clouds? Stratosphere। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure decrease. When
precipitations comes down to the earth in the liquid form, it is called rain। अब है मैच द फॉलोइंग ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स इज अ परमानेंट विंड्स, लो इज लोकल विंड, मॉनसून इज अ सीजनल विंड, और विंड क्या होती है? विंड हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।